हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में, जिसे हम लोग TTML के नाम से भी जानते हैं, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा क्या टेक्निकल्स आता हुआ दिख रहा है। मैं ये जो टेक्निकल्स दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म की हेल्प से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा अगर मैं बात करूँ इंडिकेटर की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 16 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके द मूविंग एवरेजेस की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 14 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू की मदद से मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग चलेंगे इसके क्वार्टर्स के नतीजे को भी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। इसके क्वार्टर्स के नतीजे भी डिक्लेयर हो गए हैं। हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे देखिएगा 1 डे के टाइम पर मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से लगाया है। आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले, ये जो आप रेडिश कलर का जो लाइन देख रहे हैं ये हमारा सेलिंग लाइन्स है। ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं मैंने अपने मन से ड्रॉ नहीं किया है, जो इंडिकेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया उसी के हेल्प से ये हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिएगा ठीक अपने रिजेक्शन लेवल से इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये जो लेवल्स है ये इसके लिए एक सेलिंग एरिया था, यानी कि एक अच्छा सा रिजेक्शन लेवल्स था। ठीक उसी लेवल्स को यहाँ पर टच किया, उसके बाद वापस से इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं डाउन साइड में सपोर्ट्स लेवल्स की बात करूँ तो ये जो लेवल्स है जिसकी वैल्यू निकलती हुई तकरीबन 54 रुपये के आसपास, यही इसके लिए सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपको सिंपली अवेयर होकर काम करना है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर एवरेज आउट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे बेहद ही बुरे आए हैं। ये कितना गिरेगा फर्दर कहना मुश्किल है, इसलिए सोच समझ के इसके अंदर काम करिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके लिए अपसाइड में रिजेक्शन लेवल्स के लिए, ये जो लेवल्स देख रहे हैं इसकी अगर मैं रेंज की बात करूँ, इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है 61 रुपीज़ से लेकर 63 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं बात करूँ सपोर्ट 2 की तो इसकी जो रेंज निकलती हुई आ रही है लगभग 65 रुपये से लेकर 68 रुपये के आसपास। तो ये दो जो लेवल्स दिख रहे हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम में पीछे जाकर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिएगा इसने तकरीबन 110 रुपये के लेवल्स को टच किया था। मैं बात कर रहा हूँ आज से ठीक 1 साल पहले, यानी कि जुलाई 2024 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा तो लगातार गिरावट वाली सिचुएशन इसके अंदर बनी हुई है। अगर मैं बात करूँ तो लोअर हाई का फॉर्मेशन लगातार होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। तो इसलिए आप सोच समझ के काम करिएगा। हम लोग कुछ और चीज़ों को चर्चा करें इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एवरेज निकलती हुई आ रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आते हुए दिख रही है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की। तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट्स ने इसे कवर अभी तक नहीं किया, जो कि कहीं ना कहीं निगेटिव बात निकलती हुई आ रही है इसके लिए। अगर यहाँ पर दिखाना चाहूँ मैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, तो देखिए कितनी परसेंटेज निकलती हुई आ रही है। सिर्फ और सिर्फ 0.11% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है म्यूचुअल फंड की, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की। अगर DIs की बात करें 0.01%, FIs की बात करें तकरीबन 2.5% की होल्डिंग है। वहीं पर अगर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग रिटेलर्स के, तो देखिएगा 22.99%, ऑलमोस्ट 23% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास है। वहीं पर चर्चा करें हम लोग प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास तकरीबन 74.5% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग टाटा टेली सर्विस के अंदर रिटर्न्स की बात करें, क्या रिटर्न्स इसने बना के दिया, तो देखिएगा पिछले कुछ सालों से लगातार ये गिरता हुआ है। पिछले 2 सालों की बात करें या पिछले 1 साल से बात करें, लगातार ये नेगेटिव रिटर्न्स देती हुई आई है। वहीं कंपेयर करें हम लोग पिछले 5 सालों में, तो काफी शानदार रिटर्न्स पिछले 5 सालों में इसने बना के दिया था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा किसी भी तरह के डिविडेंड यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा। साल 2013 की बात करें तो वहाँ पर इसने बोनस दिया था। उसके बाद इसने किसी भी तरह की ना ही स्प्लिट देखने को मिली है, ना ही डिविडेंड देखने को मिली है, ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का बोनस देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम लोग क्वार्टर्स के नतीजे को कंपेयर करने की कोशिश की जाए, ये है Q3, ये है Q4 हमारे, तो दिसंबर 2024 मार्च 2025। तो यहाँ पर देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अंदर नेट सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है तकरीबन 7.5% से। अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, लगभग 1.5% से ये जंप देखने को मिली है। वहीं पर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इसके अंदर भी जंप देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देखिएगा मार्च 2024 को कंपेयर करने की कोशिश करूँगा मार्च 2025 से, तो नेट सेल्स के अंदर तकरीबन 9.5% से जंप देखने को मिली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, इसके अंदर कमी हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसके नतीजों को लेकर, तो कुछ खास इसके नतीजे नहीं रहे हैं। इसका इंपैक्ट सीधा सीधा इसके शेयर प्राइस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको सोच समझ के काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है इसके अंदर। अगर आपका इसके अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है इसके अंदर। मैंने आपको रिटर्न्स भी दिखा दिया, कुछ खास रिटर्न इसने पिछले 2 सालों में बनाकर नहीं दिया है।